3 की पावर, फाइंड द रिमाइंडर when 3 की पावर 98 is divided by 10। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। इसका बच्चों देखो मैं क्या सोल्यूशन लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखें। हम अपने दिमाग में बच्चों एक चीज समझ लें, 1 प्लस एक्स की पावर, ये अपने दिमाग में सेट कर लो। ये क्या लिखेंगे, कैपिटल M इंटू एक्स प्लस 1 फॉर्म में, या x प्लस 1 की पावर m लिखा हो। ये लिखूं या ये लिखूं, x के मल्टीपल होंगे और ये m बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। तो जब m बिलोंग्स टू इंटीजर होगा कब होगा, जब x ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में जब ये गिवन है, जैसे 3 की पावर 98 तो क्वेश्चन में x गिवन है, उसके लिए मैं ये बता रहा हूं कि m बिलोंग्स टू इंटीजर, तो रिमाइंडर बच्चों बचता है 1। कुछ आ रहा है आपको समझ में। अब और भी सिचुएशन बदल सकती है, लेट्स सी। मैंने जानबूझ के एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिया, 3 की पावर 98, इसको बच्चों 10 से डिवाइड करने जा रहा हूं। 10 के नेबर में क्या आता है, 9 या 11, तो मैं 9 को लूंगा बिकॉज 9 इससे फ्रेम किया जा सकता है। तो 98 बच्चों, तो इसको क्या कर दूं 49, तो 9 की पावर 49। तो इसको आप बच्चों क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 8 की पावर 49। तो इसको हम, अच्छा 8 हमें जरूरत नहीं, हमको तो 10 से देखना है, तो इसको मैं ये नहीं लिखूंगा, इसको बच्चों में 10 माइनस 1 लिखूंगा। जब 10 माइनस 1 का बच्चों लिखोगे, आप जरा दिमाग लगाओ, तो लास्ट वाले तक 10 इंटू m आएगा और लास्ट वाला माइनस 1 की पावर 49 जाएगा। ये मैं क्यों लिख रहा हूं आप समझो, a की पावर n लिखा था मैंने, तो a की पावर n जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले, a की जगह बच्चे आ गया -1, a की जगह आ गया -1, तो इसका जो आएगा वो आ जाएगा 10m -1। बट लुक स्टूडेंट, -1 कभी रिमाइंडर होता नहीं है। तो आप एक 10 को बोरो करोगे, इस वाले से 10 को एक इस वाले टर्म से 10 बोरो करोगे, तो फिर रिमाइंडर देखा जाए। रिमाइंडर कांट बी नेगेटिव, तो हम क्या, बोरो करने का मतलब आप m -1 लिखोगे, तो एक आपने से लिया तो प्लस 10 -1 हो जाएगा। तो मेरा 10 से डिवाइड करने पे बच्चों जो रिमाइंडर आया वो 9 होगा। ये थोड़ा सा प्रीवियस प्रॉब्लम से अलग था, इसको ध्यान से देखें तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो एक क्वेश्चन और करा देता हूं बच्चों। तो इस तरीके से ये बाइनोमियल के लिए मैंने कहा ना, ये कैट एस्पिरेंट्स, जेई एस्पिरेंट्स, 9th-10th स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत अच्छे, 9th-10th में अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स होना चाहिए, उन्हीं के लिए मेरा ये वीडियो बच्चों यूजफुल होगा। अदरवाइज जो है वो फिर उनको पहले अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए, फिर इस वीडियो को देखना चाहिए। अदरवाइज कोई यूजफुल बेनिफिशियल नहीं है। ओलंपियाड एस्पिरेंट्स और NTSC एस्पिरेंट्स के लिए ये भले ही यूजफुल हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने बच्चों यहां पर दिया। तो अब मैं बच्चों थोड़ा सा ना आपको फैक्टोरियल पे काम कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे बात करी थी अभी फैक्टोरियल पे बेस्ड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से डिविजिबिलिटी में अभी इतना ही। अब मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन ला रहा हूं और फिर देखते हैं उसको किस तरीके से डील करेंगे। ठीक है, चलिए फैक्टोरियल पे थोड़ा सा देखते हैं। फिर से मेरा लेक्चर जो है स्टूडेंट्स अब लास्ट विजिट पे फोकस होने जा रहा है। लास्ट विजिट, इसमें मैं बच्चों आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, आप शायद समझ जाओगे। लास्ट विजिट की जब बात की जाती है, तो जो अभी आपने उस तरीके से क्वेश्चन देखे, तो अब क्वेश्चन में मैं इसमें क्या ले रहा हूं, जैसे 1 फैक्टोरियल टू लास्ट विजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और आजकल 2020 चल रहा है, नहीं है, कोविड का टाइम है, तो 2020 फैक्टोरियल मैंने ले लिया। इसका आपको लास्ट डिजिट कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ये आपको इस डजंट मीन कि आप ये 1 कैलकुलेट 2 और 2020 फैक्टोरियल जब कैलकुलेट करोगे तभी आपका आंसर आएगा। तो ये दिमाग से निकाल दें। लास्ट डिजिट का नंबर का मतलब क्या, अगर आप पूरे का बच्चे समेशन लेते हैं तो बेसिकली यू आर इंटरेस्टेड इन यूनिट प्लेस,
और यूनिट प्लेस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा उसके बारे में आपको सोचना है। तो अगर मेरे यूनिट प्लेस पे फर्दर मल्टीप्लाई करते करते कहीं से जीरो आना स्टार्ट हो गया, तो जीरो जहां से स्टार्ट हो रहा उसके पहले के जितने आए होंगे उन सबका जो समेशन होगा बच्चों यूनिट प्लेस का, वो इसका लास्ट डिजिट प्रोवाइड करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ लुक, मैं इसमें क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, जैसे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऐसे लिख रहा हूं 3 4, तो मुझको जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले लेक्चर में बताया था कि 5 फैक्टोरियल 120 होता, तो यहां से जीरो स्टार्ट हो गया, तो 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और 20 फैक्टोरियल ये मेरे लिए मीनिंगलेस है। मैं 20 फैक्टोरियल क्या बच्चे, मैं 20 फैक्टोरियल भी लिख देता यहां पर, तो भी इस क्वेश्चन का आंसर वही आएगा जो इस क्वेश्चन का आ रहा है। तो यहां से यहां तक अब देखना स्टार्ट करें, ये 1, ये बच्चों 2 देगा, लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूं भाई। और ये कितना आ गया, कितना 3 into 2 6, ये आ जाएगा 24, लेकिन मेरे को लास्ट डिजिट में इंटरेस्ट है। तो टोटल अगर हम इसको सम करें, लास्ट डिजिट वाले को मैं ऐसे क्लोज कर रहा हूं, तो मेरा लास्ट डिजिट में 1 2 6 और 4, 2 में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरे को लास्ट डिजिट से यूनिट प्लेस में इंटरेस्ट है, तो इसका आंसर आया बच्चों 13। फिर मैं बोलूंगा मेरा इंटरेस्ट कहां है, लास्ट डिजिट में। आंसर क्या आ गया बच्चों 3। तो ये जो 3 आंसर आया यही इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चे। 20 50 फैक्टोरियल तक भी पूछता तो भी इस क्वेश्चन का आंसर 3 आता। यही समझना है इसमें, और यही खेल है। एक मैं बच्चों और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, जो आपके जेई एस्पिरेंट्स, कैट एस्पिरेंट्स, या आप बोले जो है क्या कहते हैं 9 10 स्टडी, 9 10 वालों के लिए ओलंपियाड में ही वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और नॉर्मल लेवल पे वो नहीं पूछे जाते। तो ये बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जिनका लेवल बहुत अच्छा है, उनके लिए वीडियोस है जो 9 10 में पढ़ रहे हैं। ये मैं बच्चों लेके आया हूं, देखो आपको दिखाता हूं। जैसे कि आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन है नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। काफी फेमस क्वेश्चन है, और ये हमको फाइंड करना है। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। तो इसमें स्टूडेंट अब देखें आप, ये मैंने जैसे लिखा, तो आप 100 फैक्टोरियल में जब आप इस तरीके से देख रहे हैं 1 और जो है क्या कहते हैं इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 6 7 8 9 10, और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, 100 तक जाएगा, 99 और 100 तक। मेरा मानना ये, क्योंकि हमने नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल पूछा, तो आप उसे मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, और आपसे पूछ रहा नंबर ऑफ जीरोस बताओ। नंबर ऑफ जीरोस के लिए बच्चे कौन रिस्पॉन्सिबल है? जब आप एक 2 और एक 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक 2 और एक 5 आपस में मल्टीप्लाई करके आपको एक 0 प्रोवाइड करेगा। तो वो 2 और 5 इसका मतलब काउंटिंग में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो एट दिस मोमेंट बेसिकली अवर ऑब्जेक्टिव इज वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ 2s एंड नंबर ऑफ 5 एट दिस मोमेंट। व्हाई आई एम सेइंग, you will better understand after the movement। तो 2 और 5 रिस्पॉन्सिबल हुए, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें नंबर ऑफ 2s चाहिए और नंबर ऑफ 5 चाहिए। मेरा बच्चों कहना यह है कि अगर हम केमिस्ट्री के कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट को समझते हैं, जो 9 10 के बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट थोड़ा थोड़ा तब तक इंट्रोड्यूस कर दिया जा सकता है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है कि जब प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है केमिस्ट्री का, मैथ्स का प्रोडक्ट यहां है और केमिस्ट्री एनालॉजी क्रिएट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब यह हुआ कि अगर आपके नंबर ऑफ 2s ज्यादा है, नंबर ऑफ 5 कम है, तो नंबर ऑफ 2 नंबर ऑफ 5 से रिएक्ट कर जाएंगे, और जो आपका नंबर ऑफ 2s फिर एक्स्ट्रा कुछ बचे रह जाएंगे। वो नंबर ऑफ 2 एक्स्ट्रा बेचारे क्या कर लेंगे, वो कुछ किसी काम के नहीं होंगे। इट मींस जो 5 है, 5 इज बेसिकली हियर वर्किंग एज ए लिमिटिंग रिएजेंट। तो 5 अगर मेरा खत्म हो गया तो 2s मेरे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ 5। तो नंबर ऑफ 5 बच्चों अगर आपने फाइंड कर लिए, वही आपको नंबर ऑफ 2s देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ लुक, इसमें मैं आपके वो जो एक्सपोनेंट ऑफ, जैसे मेरे को प्राइम नंबर्स लेना होता है इन n फैक्टोरियल, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n बाई पी, ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई पी स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई पी क्यूब। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट इससे हम चूज करते हैं।
कि कितना इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर्स पॉसिबल होगा n फैक्टोरियल में। तो ये बच्चों यहाँ पे मैं 100 n हो गया मेरा 100, और जिसका एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर जो लिया वो p है, 100 बाई p 5, 100 बाई 5 स्क्वायर, और ये आपका इनफाइनाइट तक होता है। लेकिन होगा क्या, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको ध्यान से समझें। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स में जो है ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा 100 बाई 5 इंटीजर जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, और फिर 100 बाई 125 5 क्यूब। इसके आगे मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ये खुद जीरो हो गया। 100 बाई 125 है तो ये फ्रैक्शन क्वांटिटी है, फ्रैक्शन क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों जीरो होता है। तो आपका फाइनल आंसर बन गया बच्चों 20 प्लस 4 प्लस 0, 24 वुड बी द आंसर। ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है जो बच्चों को आनी चाहिए। तो 24 बच्चों इसका आंसर आ गया। आपको समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। अब मैं आपके सामने स्टूडेंट्स कुछ और प्रॉब्लम्स ला रहा हूं, इसको ध्यान से देखें। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 5 is here limiting reagent. Number of 5s will decide number of zeros at the end of 100 factorial. That's why it is a nice problem. नंबर सिस्टम के साथ इस वक्त आप खेल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें इन सब क्वेश्चंस में जो मैंने आपके सामने रखे बच्चों, लास्ट डिजिट हो गया। इसके बाद कभी कभी क्या होता है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, लास्ट 2 डिजिट पूछे जाते हैं। तो जब लास्ट 2 डिजिट की बात की जाए, आप मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, लास्ट 2 डिजिट पूछा जाए तो आपको जब भी बाइनोमियल में लिखने चलोगे 10 प्लस मान लो कोई भी नंबर होगा की पावर n, तो आपके स्टार्टिंग में तो क्या आएगा, सोचे जरा, 10m इस तरीके से और प्लस a की पावर n। मैं ये कह रहा हूं इसको अगर हम थोड़ा सा और देखें 10m डैश कर लें, मतलब मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूं, nc नॉट 10 की पावर n, nc1 10 की पावर n माइनस 1a, nc2 10 की पावर n माइनस 2a स्क्वायर। a ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर बच्चों, ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये ऐसे करके लिखते चले गए। लास्ट में आया ncn माइनस 1 10 इंटू a, ncn a की पावर n। मैं ये कह रहा हूं जब आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा है, तो यहां तक तो 10 का मल्टीपल होता था, तो लास्ट 2 डिजिट में अब बाइनोमियल का ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा। इतने को तो आप 100m प्लस और वो लिख देंगे, और इसको जो आप बच्चों कैलकुलेट करोगे वो आपके लास्ट 2 डिजिट के लिए इंपॉर्टेंट है। जब लास्ट 3 डिजिट की बात की जाएगी स्टूडेंट्स, तो फिर हम 1000 के मल्टीपल देखेंगे। तो बाइनोमियल का बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है, इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में बाइनोमियल इंट्रोड्यूस किया। लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। अभी इसके पहले वाली जो मैं प्रॉब्लम देख रहा था उसमें आप अगर ध्यान से आप देखें, जैसे पहली वाली प्रॉब्लम कौन सी थी, फैक्टोरियल वाली मैं पिक कर लेता हूं, जिसमें का लास्ट 2 डिजिट बताया, लास्ट 2 डिजिट ऑफ इन केस ऑफ 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल। तो जहां से बच्चों इंटू 100 लास्ट प्लेसेस पे 2 जीरोस स्टार्ट होंगे, उसके जस्ट पहले वाले सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आप अगर ध्यान से देखें तो आप 1 फैक्टोरियल सोल्यूशन लिख रहा हूं, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 5 6 है ना, 7 8 9 और अब आ गया 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल यहां से लेके बच्चों 20 फैक्टोरियल तक आपको मिनिमम 2 जीरोस मिलने हैं, मिनिमम 2 जीरोस मैं ये बोल रहा हूं। तो मिनिमम 2 जीरोस मिलेंगे एट लास्ट 2 डिजिट। तो ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना लास्ट 2 डिजिट के लिए, यहां से लेके यहां तक का करेगा। अब आप इसको कैसे करोगे मैं आपको दिखाता हूं, आपको बड़ा सही लगेगा।
मल्टीप्लाई करते जाओ और लास्ट डिजिट लिखते चले जाओ, लास्ट के 2 डिजिट्स के बारे में आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। आपको अभी कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे बच्चों 1 फैक्टोरियल, हम लास्ट 2 डिजिट में इंटरेस्टेड है, ध्यान से सुनना, उसके आगे के मैं लिखूंगा नहीं। तो इस पे आ गया 1। 2 फैक्टोरियल, लास्ट 2 डिजिट्स लिखने हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ 2। 3 फैक्टोरियल क्या आएगा 6। 4 फैक्टोरियल 24, लास्ट 2 डिजिट में इंटरेस्टेड है। 5 फैक्टोरियल 120, 1 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 जो है इसमें मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को लास्ट 2 डिजिट में इंटरेस्ट है। 6 में तो आप इसे मल्टीप्लाई 20, 720 आएगा, लेकिन मेरा 7 में इंटरेस्ट नहीं है। 7 फैक्टोरियल 40, 8 फैक्टोरियल, अब मैं लिख ही नहीं रहा, मैं केवल 8 को इससे बस मल्टीप्लाई करके देख रहा हूं। तो आपने जब 5 फैक्टोरियल में 120 आया था, 6 में 720, अब मुझे उससे लेना देना नहीं, मैं अब इस 6 फैक्टोरियल में 7 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 हो गया, 2 से जब मल्टीप्लाई होगा 7 इंटू 2 तो 14, लेकिन 4 में इंटरेस्ट है, 1 में नहीं है। अब 8 इंटू 4 तो आपका फिर 20 आ गया। 9 में बच्चों जब करेंगे तो फिर 80 आ गया। तो फाइनली इधर वाले मैंने सब इग्नोर मार दिए, मेरे को जो इसका बच्चों सम मिलेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये आपका पहले हम यहां 3 निकाल चुके थे, अगर आपको याद हो, भी थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम कराई थी। अब इसमें 1 और आ गया, तो 1 और आ गया, तो 1 कैरी कर रहा है, 6, 10, तो ये 1 भाई, ये आपका ये कितना आ गया, आप देखें, अरे 6 ये 10 और ये 20 और 1 कैरी करा तो 1, तो इधर क्या आया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को लास्ट 2 डिजिट पे इंटरेस्ट था, इसका आंसर आ गया लास्ट 2 डिजिट 1 3, बस। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को डील करना होता है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स, वो सब बाइनोमियल के, उससे बड़े आसानी से ये आंसर्स आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब मेरे को और कोई प्रॉब्लम करानी है क्या, देख लेता हूं। मैं प्रॉब्लम्स बच्चों जरा और देख रहा हूं कि और आपको मिल जाए, तो वो करा दूंगा तो सही रहेगा ना, थोड़ा सा टाइम दे दें आप। ठीक है, वैसे काफी हो गई है, एक चलो अगर और मिल जाए तो। एक बच्चों मेरे सामने क्वेश्चंस आ रहा है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे कि बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन है जो मैंने आपके सामने रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी मेरे सामने जैसे आ रहा है कि a की पावर n प्लस b की पावर n वाला, या a की पावर n माइनस रूल्स परटेनिंग टू a की पावर n प्लस b की पावर n और a की पावर n माइनस b की पावर n फॉर्म, ये जो आते हैं, इनमें आप एक चीज जान ले बच्चों, a की पावर n माइनस बी की पावर n, तो ये a माइनस बी से डिविजिबल हो गई, और a की पावर n प्लस b की पावर n है, और उसमें फिर वो इवन और ऑड के केसेस आते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको क्लियर करूंगा, तब आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि मेरे सामने एक क्वेश्चन दिखा रहा है इसमें, ठीक है, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ statements is true about 31 की पावर n माइनस 1, ये, हाँ, ठीक है, इवन और ऑड, तो ये हमारा कोई ऑप्शंस हैं, ऑलवेज divisible by 32b, divisible by 32 if n is odd, और C है never
divisible by 30, always divisible by 30। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो डी हो गया। 31 है बच्चों, 31 की पावर n अभी हम लोग ने डिस्कस किया, तो आप 30 प्लस 1 की पावर n और -1 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अगर मुझे ये सी ऑप्शन, सी और डी, चलो तो पहले 32 पे काम कर लेते हैं। 32 के बारे में बोला तो आप 32 -1 कर दो, तो ये आ जाएगा 32m प्लस -1 की पावर n -1। तो बच्चे ये ऑलवेज डिविजिबल बाई 32 की जो बात कर रहा है ये बिल्कुल गलत है। वो इसलिए गलत हो गई कि n इवन और ऑड पे डिपेंड करेगा। n अगर बच्चे मेरे यहां, अगर मेरा n यहां पर इवन हो गया तब तो ठीक है, तब तो आप n इवन होगा, उस केस में आप केस 1 इफ n इज इवन, तो n इवन होता तो 32m प्लस 1 -1 और ये आ जाता 32m। तो मेरा ये 32 से डिविजिबल है, तो पहला तो गलत हो गया ऑप्शन। फिर कह रहे हैं n ऑड होगा तो डिविजिबल। बच्चे अगर n ऑड हो गया तो कहां से रहा, n आप ऑड लिखोगे तो 32m और ये -1 तो ये 32m -2 हो गया, तो ये तो रिमाइंडर तो माइनस में होता नहीं, 30 रिमाइंडर आ रहा है इसका, 32 अगर इसमें कैरी कराऊंगा तो ये तो डिविजिबल आया ही नहीं ना, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। केवल n इवन के केस में ये 32 से डिविजिबल होगा, तो a और b तो हमारे होंगे नहीं। अब बच्चे इसको चेक कर लेते हैं c और d को, तो आप 31 की पावर n को 30 प्लस 1 की पावर n फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे ही आप बच्चे लिखोगे 30m प्लस 1 की पावर n -1, n बच्चे इवन हो या ऑड हो 1 आता है, तो आपका ये 30m इवन और ऑड से कोई लेना देना नहीं, ये पक्का आपका m बिलोंग्स टू इंटीजर है बच्चों, तो ये पक्का आपका 30 से डिविजिबल होगा। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो कौन होगा? A होगा नहीं, B होगा नहीं, C होगा नहीं, तो कौन होगा? D होगा। तो स्टूडेंट आज के मेरे वीडियो में इतना ही। तो आज के वीडियो में मेरे को यहीं तक डिस्कस करना था। आई थिंक आप इस वीडियो को काफी एंजॉय करेंगे बच्चों, आप बढ़िया से इसको जो है एक बार देखें, मेरे हिसाब से 2 बार देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपका लव, आपका अफेक्शन, आपकी रिस्पेक्ट जो भी मेरे स्टूडेंट्स की आज तक मेरे लिए रही है, उसका मैं हमेशा से शुक्रिया अदा करता